दोस्तों, कोशिश जब भी करो आखिरी सांस तक करो, या तो लक्ष्य है और सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो अनुभव तो प्राप्त होगा ही होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना गारमेंट क्लीनिंग का वही अध्याय। उसमें हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक नाम नहीं दिया उन्होंने, तो उनका कहना था कि वाइट कपड़े पे इंक के दाग निकालने के लिए उन्होंने आला, जो रिन आला होता है वो यूज़ किया है, तो उस जगह पे पीलापन आ गया है। तो उससे एक क्वेश्चन हो रहा है उनका कि उन्होंने वाइट कपड़े को, यानी वाइट शर्ट को ब्लीच और सोडा एस में डिप किया या उसके घोल में डाला, उसे वॉश किया, लेकिन वो कपड़ा भी पीलापन हो गया, उसके अंदर पीलापन आ गया। तो दोस्तों, ऐसा आता क्यों है कि जब भी हम किसी भी क्लोरीन युक्त रसायन को, यानी उस केमिकल को यूज़ करते हैं, तो जब तक प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, प्रॉपर उसका जो फार्मूला होता है उस पर नहीं चलते, तो उसके दुष्परिणाम आने बिल्कुल 100% आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या है कि मैंने बार बार आपको कई बार बताया कि जब भी आप हाइपो ब्लीच या इसमें आला वगैरह यूज़ करते हैं किसी भी वाइट गारमेंट पे या किसी भी सिंथेटिक गारमेंट के ऊपर, कपड़े के ऊपर, तो आपको उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट रंग काट करना अति आवश्यक है कि ये अधूरा काम ना करें कि आपने उसमें हाइपो ब्लीच या उसके अंदर आपने आला वगैरह यूज़ किया या रिफ्लेक्स यूज़ किया, टैगोर यूज़ किया, कोई भी इस टाइप का जब केमिकल यूज़ करते हैं क्लोरीन युक्त, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको रंग काट, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट, जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं, वो करना 100% अनिवार्य होता है। तो ये है कि भाई कुछ भी कर रहे हो आप ब्लीच और रंग काट का यूज़ कर रहे हो, तो आप सबसे पहले देखो कि आपके पास, यानी ब्लीच हाइपो यूज़ कर रहे हो तो रंग काट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए वहाँ पे। तो उसी तरह हमारे एक दूसरे सब्सक्राइबर, उनका भी क्वेश्चन है, राजेंद्र पालीवाल जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि ओसी ब्लीच से जो कलर कपड़े हैं वो फेड हो जाते हैं क्या? और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और सब्सक्राइबर का है कि ओसी ब्लीच हाइड्रोजन पैरासाइट को कहते हैं क्या? तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो उसमें क्या है कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसका एक मापदंड होता है, उसका एक मेज़रमेंट होता है कि हम मान लो खाना भी खाते हैं तो खाना तभी तक खाते हैं, उतना ही खाना खाते हैं जितना हमारी भूख होती है। उससे ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी दूषित हो जाएगी, एक तरह के खट्टी डकारें आने लगेंगी कि अति तो किसी चीज़ के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अति कोई भी चीज़ हो, विश्व में कोई कहते हैं ना कि भाई भूखा मर गया, भूखा नहीं मरता आदमी, मरता कब है कि उल्टा सीधा खा लिया या उल्टा सीधा कर लिया। कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं कि जब भी आप किसी काम को करें वो 19-20 तो उसमें हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको अति, यानी बहुत ज़्यादा उसको कम या ज़्यादा करें तो उसके दुष्परिणाम आपको बिल्कुल, उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। तो उसमें क्या है कि जब भी आप ऑक्सी ब्लीच, यानी उसमें हाइड्रोजन और पेरोक्साइड और साथ में मीठा सोडा दोनों को डालते हैं तो ये जाके हमारा ये ओसी ब्लीच बनता है। जैसे कि हमारा सर्फ होता है, वेनिस सर्फ है जो, वो भी ओसी ब्लीच है, एक तरह का ओसी ब्लीच युक्त सर्फ है। तो कलर जब भी आप इसको वॉश करते हैं, इसका एक फार्मूलेशन होता है कि जब हम एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कोई कलर चढ़ जाता है किसी भी उस पे, तो उसको निकालने के लिए हम उसमें पहले उसके ऊपर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे, फिर उसके बाद मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्ब डालेंगे, तो वो उसको करके रखें, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो नेचर, कपड़े के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कपड़ों पे लगाते के साथ ही निकल जाता है और कुछ कपड़ों पे थोड़ा टाइम लगता है। कॉटन के कपड़ों पे जल्दी निकलता है कि कॉटन का कपड़ा जल्दी केमिकल को, रसायन को अपने अंदर समावित करता है। बाकी जो जितने भी हमारे सिंथेटिक गारमेंट होते हैं सबका नेचर अलग अलग है। बाकी कॉटन का एक सामान्य एक निर्धारित
हम वक्त बता सकते हैं कि ये 5-7 मिनट में निकलेगा। बाकी कपड़ों का हम आइडिया तभी लगा सकते हैं जब हम उसका अनुभव हो और बार बार इस काम को हम करें। तो ये है कि बाकी इसका दूसरा जो फार्मूला होता है कि वॉशिंग करना, मशीन में चलाना, तो उसके लिए क्या है कि आपने जैसे 50 लीटर पानी लिया मशीन के अंदर, उसको 50 सेंटीग्रेड पे गर्म कर लिया, डिग्री पे गर्म कर लिया उसको, और उसके बाद आपने उसके अंदर 200 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50% वाला डाला, और उसके अंदर आप डालें सोडा एच डाल सकते हैं उसमें, या सोडा बाइकार डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो। उसमें सबसे अच्छा तो उसमें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा होता है, और बाकी अगर बेकिंग सोडा नहीं मिलता तो आप उसमें सोडा एस भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद उस कपड़े को जिस पे कलर चढ़ा हो, या जो कपड़ा आपका पीला पड़ गया हो, क्योंकि क्या होता है कि पीला पड़ता क्यों, पीला इसलिए पड़ता है कि हम कपड़े को वॉश करते हैं, वॉश करके हमने कौन सा उस पर डिटर्जेंट यूज़ किया, कौन से उसमें केमिकल यूज़ किए, वो उसके यान के अंदर फंसे रह जाते हैं। उसके बाद जो गर्मी में सुखाना, उसको टम्बलर में सुखाना, धूप में सुखाना, या हम उसको छाया में भी सुखाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हीट प्रेस करते हैं तो उसका जो केमिकल है वो निकल के उस कपड़े पे झलकता है, उससे पीलापन उसका आता है। कि जब भी मैं कहता हूँ कि जब भी आप कपड़े को वॉश करते हो तो उसको न्यूट्रल ज़रूर करें। न्यूट्रल करने के लिए एसिटिक एसिड सबसे एक कि रामबाण इसमें एक रसायन है, तो आप उसको यूज़ करें। और बाकी एसिटिक एसिड से अगर प्रॉब्लम है, उसकी स्मेल से प्रॉब्लम है, तो आप उसकी जगह इनोवाटेक्स एसी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें गंध रहित होता है और रंग रहित और गंध रहित होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये जो ब्लीच है, एक तरह का ब्लीच, जैसे वाइट कपड़ों के लिए हाइपो और ब्लीचिंग पाउडर होता है क्लोरीन, उसी तरह रंगीन कपड़ों के लिए जो ओसी ब्लीच है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा। अच्छा, मीठा सोडा और मीठे यानी उसमें जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में भी फ़र्क है। बेकिंग सोडा जो होता है कि जब आप किसी भी यानी लिक्विड चीज़ कोई भी हो, कोई भी लिक्विड चीज़ के अंदर उसमें खटाई, या खटाई से मतलब खट्टापन जिसमें हो, जैसे उसमें विनेगर हो गया, यानी उसमें सिरका, नींबू, छाछ और दही, इस टाइप की खट्टी चीज़ होती है, जब उसमें डालेंगे तो वो एक्टिव होगा। लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है वो नमी में जाने के बाद ही एक्टिव हो जाता है, ये इनकी पहचान होती है। बाकी जो सोडा होता है हल्का सा सूजी की तरह होता है, क्रिस्टल टाइप, हल्का बिल्कुल बारीक, जैसे सूजी होती है बारीक, ऐसे ही। बाकी जो बेकिंग पाउडर होता है बिल्कुल महीन होता है, बिल्कुल ही पतला पाउडर की तरह, टैल्कम पाउडर की तरह, तो इसकी पहचान होती है। बाकी जो खाना कुकिंग के काम में जो आते हैं, दोनों ही आते हैं। ज़्यादातर इसमें बेकिंग जो पाउडर होता है वो ज़्यादा कुकिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर को आप जब डालेंगे तो जैसे हमने खटाई डाली सोडे के अंदर, बेकिंग सोडे में, तो हमें इमीडिएट उसको यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी जो बेकिंग पाउडर हो उसको आप 5-7 मिनट बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का ये एक क्रिया है, क्योंकि वो जब खटाई में जाते हैं वो एक्टिव हो जाता है, उसको इमीडिएट हमें यूज़ करना पड़ता है, वो हमारा कुकिंग का है। इसी तरह काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम इसको बना के रख ले, बना के नहीं रखना, बना के रखेंगे तो इसकी जो पावर है, इसकी जो काम करने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है कुछ देर के बाद। तो उसको जब भी आप बनाएं तो उसके अंदर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50 डिग्री का लें, और उसके अंदर आप फिर इसमें बेकिंग सोडा डालें और आप इसका एक घोल बनाएं। साथ में आप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट मिला सकते हैं, तो एक ये घोल बन जाएगा। और ये किस लिए होता है, जैसे कमीज़ के कॉलर, कप, पैंट की पॉकेट, बॉटम, तो उसमें जो गंदापन लग जाता है, ज़्यादा गंदे हो जाते, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हार्ड स्टेन टाइप हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत ही ये उपयोगी है। तो ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो मीठा सोडा है ये एक ब्लीच का ही काम करता है रंगीन कपड़ों के लिए। बाकी इससे कलर
एक पीछे क्वेश्चन आया था कि एक जो साड़ी थी शाइनिंग वाली वो डल हो गया था उसका कलर। वो डल होने का मतलब ये है कि इसको मेजरमेंट से ज़्यादा आप डालेंगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या है कि आपने अगर मान लो स्टैंड निकाल लो तो आप जैसे सिल्क का कपड़ा या कोई भी शाइनिंग वाला कपड़ा, तो पहले आप पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद सबसे पहले उसके नीचे कपड़ा रखें, 2-3 तह बना के कपड़ा रखें कि वो गीला रहे, तो वो रखें। उसके बाद पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद में आप उसके ऊपर या तो सोडा लगाएं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाएं, फिर सोडा डालें और कुछ देर के बाद जब वो न्यूट्रल हो जाए तो उसको उतनी जगह को आप वॉश कर दें। तो ये इसका एक फार्मूला है। तो जब भी जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि वो इंक के दाग जो लगे थे उन्होंने निकाला था आला से तो वो एक पीलापन आ गया था। तो इस टाइप के जब भी होता है तो कपड़े को आप जो दाग निकाल दो उतनी जगह पे जहाँ आपने दाग निकाला है उसको उतनी जगह के ऊपर आप उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी मीठा सोडा लगा दें। उसको स्पॉटिंग करना बोलते हैं कि थोड़ी जगह को। उसके बाद आप सादा पानी से उसको साफ़ करके और अच्छी तरह कपड़े से पोंछ दें उसको। ये होता है स्पॉटिंग से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरे कपड़े को, और आप जैसे इन्होंने बताया था कि मैंने उसमें ब्लीचिंग पाउडर सोडा डाल दिया था उसके बाद वॉश कर दिया, क्योंकि आपने वॉश तो कर दिया, आपने सोचा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल सोडा करता है एसिड को। ये एक पीएच का एक फार्मूला है कि एसिड और एल्कली दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। कि जब भी एसिड का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एल्कली यूज़ करते हैं, एल्कली की प्रॉब्लम है तो एसिड यूज़ करते हैं। तो यही है कि जैसे 1 से लेकर 6 तक ये एसिड होता है, 7 पे सामान्य आ जाता है और 8 से लेकर 14 तक ये खार में यानी एल्कली में चला जाता है। सोडा हमारा एल्कली में आता है और जो भी हमारे जितने भी खट्टी चीज़ें हैं वो हमारी एसिड में आती हैं। वो नींबू चाहे लेमन लगा लो या उसमें कोई भी खटाई लगा लो या उसके अंदर कोई भी एसिड है, एस्टिक एसिड भी उसी में आता है। उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जितने भी एसिड होते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह सब इसी में आते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी कपड़े का विषय तो यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएं जो कि इससे पहले वीडियो ना बनी हो, क्योंकि किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से उसका वो महत्व कम हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा सर्च भी कर लें। हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो काफ़ी बन चुके हैं। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।